चलिए आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो फिर से आप सभी लोग कॉपी और कलम लेके हो जाइए तैयार, क्योंकि पिछले क्लास में जो हम लोग चल रहे थे क्लास 10th का, है ना, जो फिजिक्स का सीरीज आगे बढ़ रहा था फिजिक्स, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आज जो पिछले क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको केवल बताया था, उसको हम विस्तार से आज समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो जल्दी से सभी लोगों के पास इस लिंक को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका परम कर्तव्य बनता है। और उसके बाद अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद दिल से कॉपी कलम लेके बैठ के ध्यान से देखिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सबसे पहले पता है कि कहते किसे। देखिए, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, ये दोनों में अंतर है। अब बहुत सारे लड़के प्रकाश के परावर्तन का नियम पूछता है तो किसे कहते हैं वो वाला लिख देते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी सतह पे पड़ती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराती है, देख लीजिए ये समतल सतह है और इससे लाइट की किरणें आती है, टकराती है और पुनः टकराने के बाद इसी दिशा में या इसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, जो एक नियम बनाते हुए जाता है। नंबर 1 नियमित, जिसको रेगुलर कहते हैं, रेगुलर। और दूसरा होता है अनियमित, अनियमित, जिसको इरेगुलर कहते हैं। तो नियमित परावर्तन का मतलब ये हो गया आपका, और अनियमित परावर्तन ऐसे हो गया। मान लीजिए कोई रफ सरफेस है और इस पे प्रकाश का परावर्तन ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे, मतलब इसका कोई नियम नहीं है। हाँ, प्रकाश टकरा रहा है लेकिन किसी नियम से नहीं टकरा रहा है, तो इसको अनियमित कहेंगे। जबकि किसी समतल दर्पण पे, किसी समतल सतह पे लेंगे तो वो रेगुलर होगा, नियमित होगा। तो सबसे पहले आप समझ गए कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है, अब पुनः टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। 2 बार रट दीजिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। लिखने के चक्कर में कम ही पड़े तो बेहतर है, चूंकि इसको लिख लेंगे आप अगर कॉपी बना रहे हैं तो। और प्रकाश के परावर्तन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है रेगुलर, नियमित। तो जब प्रकाश का परावर्तन नियम के अनुसार होता है तो उसे नियमित कहते हैं। और जब बिना नियम के होता है, अर्थात उसमें कोई नियम अप्लाई नहीं होता है, उसे अनियमित कहते हैं। नियमित परावर्तन समतल सतह पे संभव है, अनियमित रफ सरफेस पे होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आपको आया होगा। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो जब नियमित होगा तो जरूर किसी नियम से होगा। तो यही नियम क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जी, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, आप लोग ऐसे ही याद रखिएगा। 2 लॉ, 2 नियम है इसके। कितने नियम है भाई? इतना ही बस ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बबुआ कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो आपको याद रखना है कितने नियम है, 2। पहला, अब इस फिगर से आप लोग समझ जाएंगे, आने वाली किरण, ये जाने वाली किरण, और यहाँ पे एक लंब हो गया, ये है आपका नॉर्मल, इसी को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। हाई है आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये है आपका परावर्तित किरण, परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे, है ना। और ये है आपका अभिलंब। अब ये जो थीटा बन रहा है एंगल, ये आपका आपतन कोण है। क्या है? आपतन कोण। और ये जो एंगल बन रहा है इसके बीच में, ये है परावर्तन कोण।
ये फिगरवा याद रखिएगा ना, तो आपके परीक्षा में केवल फिगर सहित प्रकाश के परावर्तन का वर्णन करें लिख देगा 5 नंबर का, नियम वगैरह सब लिखना है उसमें। तो ये है आपका परावर्तन कोण, ये है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लैंग्वेज में कुछ है नहीं, केवल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो हिंदी या इंग्लिश अपने मन से कर सकते हैं। तो आने वाली किरण को आपतित यानी कि रे ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, और टकरा के जाने वाली किरण को परावर्तित कहते हैं, परावर्तित किरण। और इस पे जो नॉर्मल डाला गया उसको अभिलंब कहते हैं। जो बिंदु पे सब एक ही जगह मिल रहा है जो तीनों ही, इसको आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखिए अभिलंब आपतित किरण के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको आपतन कोण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभिलंब, ना कि हम सतह कह रहे हैं, सतह नहीं, अभिलंब। फिर अभिलंब परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। अब ध्यान देंगे इधर, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब कौन सा नियम है? तो पहला नियम है इसका कि जितना एंगल ये थीटा होता है उतना ही एंगल ये आपका होता है। जितना एंगल इधर होता है उतना ही एंगल बगल में होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जी हाँ, ये पहला नियम हो गया। नियम नंबर 1 कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? इक्वल होता है। देख लीजिए, अगर 30 डिग्री के एंगल से होगा आपतन, तो परावर्तन भी कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। हाँ, इसमें ध्यान रहे कि सतह से कोण दूसरा होगा, आपतन कोण दूसरा होगा। तो सतह से याद होगा, सतह से कहेगा 60 डिग्री, तब जाके आपतन कोण का मान होगा 30 डिग्री। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। और दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नियम है कि आपतित किरण यानी कि रे ऑफ इंसिडेंट कोमा परावर्तित किरण और तथा लंब तीनों एक ही समतल में होता है, एक ही समतल में होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये परावर्तन के दूसरा नियम है, प्रकाश के परावर्तन के, कि आपतित किरण है ना, इसको हम जूम कर देते हैं थोड़ा, आप लोग देख लें। परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। जी हाँ, तीनों का होता है, एक ही समतल में होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी घर पे उतार सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। जी हाँ, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद देखिएगा, ये तो हो गया प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देना है छोटू, एक बात आपको ध्यान देना है। एक इसमें विचलन कोण का कॉन्सेप्ट होता है, जो हालांकि 10th के सिलेबस में तो नहीं पढ़ना है, परंतु आपको हम बताते हैं। अब देखिएगा, ये है आपका प्रकाश के परावर्तन, जिस नियमित परावर्तन। और बताइए, अब यहां से ये नहीं टकराता, ये किरण अगर टकराता नहीं, सीधे चला जाता, तो ऐसे होता कि नहीं होता? ऐसे होता, इधर आता। अगर हम काल्पनिक तरीका से माने, अब इसके बीच में मान लीजिए कोण थीटा है, इसके बीच में कोण क्या है? सतह के बीच में थीटा है, तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। अब प्लस हई शीर्षाभिमुख कोण के कारण हई थीटा होगा। तो हई दोनों के बीच में जो डेविएशन बना, इसी को विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण, इसी को विचलन कोण कहते हैं। और विचलन कोण का मान 2 थीटा होता है। कितना होता है? 2 थीटा। यानी कि अगर जितना डिग्री से सतह से प्रकाश की किरण आपतित होगी, ओकरा डबल उसका विचलन होगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। ये है आपका विचलन कोण। अब प्रकाश के परावर्तन एकदम दिमागे में सेट कर लेने वाला, एकदम मन ही में, कि समतल दर्पण, आने वाली किरण, जाने वाली किरण, अभिलंब, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, पहला नियम। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा लंब तीनों एक ही समतल में होता है। बस कहाँ दिक्कत है इसमें? 2 नियम कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब दूसरा एक कॉन्सेप्ट है, उसको जान लेंगे हम लोग। अब दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है प्रतिबिंब यानी इमेज।
इमेज क्या होता है। तो इमेज तो देखें सब लोग फोटो से खींचते हैं इमेज, तो हम इमेज यहां लाइट के द्वारा जो इमेज बनता है उसकी बात कर रहे हैं हम, प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। तो अब प्रतिबिंब होता क्या है, तो देखिए किसी भी बिंदु स्रोत से आती हुई, किसी कहते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ध्यान दीजिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, एक नंबर, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, या दूसरा मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, वह उस बिंदु वस्तु की प्रतिबिंब कहलाता है। लीजिए लिख दिए पूरा डेफिनेशन इसका, कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण किसी दर्पण से परावर्तन के बाद, अब देख लीजिए, मान लीजिए ये कोई दर्पण है, ठीक है, ये कोई दर्पण है, यहाँ पे कोई हम वस्तु, अभी बताएंगे ये सब क्या होता है, ये कोई वस्तु है, तो इससे आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, अपवर्तन माने टकराना, अपवर्तन के बाद, है ना, जिस बिंदु से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, देखिए ना दोनों किरण कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, या वर्चुअली मिलती हुई प्रतीत भी होगी, तो इसे ही इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। भाई वस्तु हो गया और प्रतिबिंब वही हो गया। ये सारा खेल आपको समझ में आएगा, हम कंफर्म करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि ये सारा चीज आपको समझ में आएगा। बस ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा सपोर्ट का जरूरत है, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए, जितने ज्यादा लोगों के पास यह वीडियो जाएगा मनोबल हमारा उतना ही बढ़ेगा। और प्रतिक्रिया देना है, जी हाँ, अभी हमारा सब्सक्रिप्शन जो है लाइव आने लायक नहीं हुआ है, तो आप लोग का सपोर्ट थोड़ा सा चाहिए। उसमें जब लाइव हो जाए तो हम प्रतिदिन लाइव क्लास चला देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटल सब्जेक्ट का, आप जो कहेंगे उस फैकल्टी से। तो इस प्रकार से हो जाएगा कि प्रतिबिंब क्या है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण है, परावर्तन के बाद देखिए यहाँ पे आया है यो किरणें हैं यो, तो जिस बिंदु पर मिलती है, दो पॉइंट है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, एक नंबर वास्तविक प्रतिबिंब, क्या होता है बबुआ, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए जहां मिलती है, अब मिलती हुई प्रतीत होती है, इसे दो पॉइंट बना के लिखें, तो जहां पे मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर मिलती हुई प्रतीत होती, मान लीजिए अगर दर्पण कोई ऐसा होता, इधर से टकरा कर, है ना, और इधर प्रतीत होती, इधर इधर ऐसे मिलती हुई प्रतीत होती, वो आभासी प्रतिबिंब होगा, मतलब उसका कल्पना किया जाएगा केवल, तो काल्पनिक प्रतिबिंब भी कह सकते हैं। इमेज समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन जो लाइट चैप्टर है ना छोटू, वो कंप्लीट फिगर पे संबंधित है। जो फिगर समझ गया उसका प्रकाश लाइट का जो चैप्टर है, चाहे 12th के विद्यार्थी हो चाहे 10th को, एकदम फूक देंगे तो दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा आगे। तो इमेज का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशन लिख लेंगे इसका। प्रतिबिंब दो प्रकार का, वास्तविक और दूसरा आभासी। जहां वास्तव में मिलती है उसे आभासी प्रतिबिंब, और जहां मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक या वास्तविक आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब ये इमेज का कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ के आपको हम बताते हैं। अब बहुतों छोटे पूछा जाता है आपके परीक्षा में कि आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में वास्तविक में और आभासी में अंतर पूछा जाता है। तो आप लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं।
कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है, इसमें अंतर पूछा जाता है तो आप लोग बड़े आसानी से लिख सकते हैं। हम बढ़ते हैं हम आगे। जी हाँ, अब बढ़ते हैं आगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये तो प्रतिबिंब हो गया। अब बहुत ही सुंदर टॉपिक है जिसका नाम है दर्पण यानी मिरर। ये दर्पण क्या है छोटू? तो दर्पण क्या है इसको आप लोग समझेंगे कि दर्पण किसे कहते हैं, इसको आप लोग समझेंगे। कहते हैं कि वह चिकना सतह, वह चिकना सतह जिस पर नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, दर्पण कहलाता है। बस एगो सिंपल परिभाषा याद रखो। कोई आपसे पूछे छोटू कि दर्पण किसे कहते हैं, तो वह चिकना सतह जिस पे नियमित रूप से प्रकाश का परिवर्तन होता है, बिना नियम के नहीं होता, उसे दर्पण कहते हैं। या वह परावर्तक सतह, हाँ, जिसका एक भाग कलई अवश्य होता है, जिसका एक सतह रजतित होता है। रजतित माने पेंट किया गया होता है, ध्यान दीजिएगा। अब देख छोटू, होता है ये दर्पण कहलाता है। माने दर्पण से लगभग 100% प्रकाश परावर्तित हो जाता है। वैसे आपसे कोई पूछे सबसे अच्छा परावर्तक सतह क्या होता है, परावर्तक माने जहां से प्रकाश टकरा के वापस आती है, तो सबसे अच्छा सिल्वर होता है। लेकिन नॉर्मली दर्पण से हम लोग कराते हैं चूंकि ये इजिली उपलब्ध है। अब दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ मिरर, सॉरी। अब सारा लड़कवा याद किया है बबुआ, जानते हैं का दर्पण दो प्रकार के, अवतल उत्तल। एकदम गलत बात है। दर्पण दो प्रकार के, हद तो तब हो गया जब 12th के विद्यार्थी भी यही याद किए हैं कि दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो ऐसे नहीं होगा। दर्पण हम जो प्रकार कह रहे हैं वो देखिए। दर्पण जो होता है ना छोटू, सबसे पहला होता है गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, सॉरी। पहला है समतल दर्पण जिसको कहते हैं प्लेन मिरर। दूसरा है गोलीय दर्पण, जी हाँ, गोलीय दर्पण जिसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और तीसरा है परवलयिक दर्पण, पैराबोलिक। तो दर्पण जनरली 3 प्रकार के हैं। जी हाँ, क्या प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण और तीसरा परवलयिक दर्पण। अब इस गोलीय दर्पण में 2 भाग होते हैं। एक होता है आपका अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अब गोलीय के 2 प्रकार, एक होता है अवतल, इसको हम अच्छा से बना दें, आपको ध्यान दीजिएगा। अच्छा से दर्पण हम आपको बता दें कि दर्पण जो होता है ना वो मेनली 3 तरह का होता है। एक होता है समतल, एक होता है गोलीय और एक होता है परवलयिक, परवलयिक। अब गोलीय 2 प्रकार के, एक होता है अवतल जिसको कॉनकेव कहते हैं और एक होता है उत्तल जिसको कॉन्वेक्स कहते हैं। अब बारी बारी से मेनली दर्पण आपसे पूछा जाए क्या प्रकार के, तो दर्पण 3 प्रकार का आंसर दीजिएगा। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, तीसरा परवलयिक दर्पण। अब जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है, देख लीजिए, इसे ही समतल दर्पण कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं छोटू? समतल दर्पण कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? किधरों से बना दीजिए, लेकिन उसका परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए? तो परावर्त, ये सब के सब समतल दर्पण है, सब के सब टोटल ऑल आर प्लेन मिरर, क्योंकि इसका जो है टकराने वाला सतह है ना, ये रंगा हुआ भाग है, परावर्तक सतह है वो प्लेन है। गोलीय दर्पण, तो अब ध्यान दीजिएगा, किसी खोखले गोलाकार भाग, कोई खोखला गोला है जिसका
एक भाग कोई रजतित यानी कि कलर्ड किया गया हो दोनों तरफ से, ये गोलीय दर्पण होता है। ये कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण। परवलयिक दर्पण क्या होता है? तो परवलयिक दर्पण में आपको इस प्रकार से दर्पण मिल जाएगा, पाराबोला। ये परवलयिक दर्पण है, इसका उतना ज्यादा यूज नहीं है। यूज तो मेन कहानी जो है ना वो इसी पे है, गोलीय दर्पण पे। अब हम चलते हैं, उम्मीद करते हैं कि दर्पण के प्रकार आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, गोलीय दर्पण को हम विस्तार से पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण क्या है भाई। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण। जी हाँ, गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब देखिए यहां पे ये कोई गोला है, ये कोई खोखला गोला है, होलो स्फेयर है ना। अब इसको हमने क्या किया, इधर से छोटू एक सेंटर ले लिया बीच में और इसको मिला दिया ऐसे, और इसको इधर से कलर कर दिया गया ऐसे, ये ऐसे कलर कर दिया गया यहां तक, और इसको ऐसे कलर कर दिया गया, इसको ऐसे। इसको हम लोग सी कहते हैं, इस वाले पोर्शन को पी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? पी कहते हैं। और यहां से यहां तक की जो दूरी है इसे आर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर कहते हैं। और यहां पे आपका होता है एफ, बगल में दोनों तरफ क्या होता है? एफ। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका गोलीय दर्पण। अब देखिए, एक दर्पण का परावर्तक सतह है धंसा हुआ है, देख लीजिए, माने रंगल इधर है अब परावर्तक सतह इधर है, मतलब धंसा हुआ है। इसी को हम लोग कहते हैं छोटू अवतल। अवतल मतलब होता है धंसा हुआ, कॉनकेव। एक दर्पण का परावर्तक सतह देखिए है उठा हुआ है, उभरा हुआ है बाहर की ओर, है ना परावर्तक सतह है, तो इसको हम लोग कहते हैं उत्तल। बस उत्तल है एक, और मतलब उठल है। तो गोलीय दर्पण के दो प्रकार, पहला अवतल और दूसरा क्या है? उत्तल। अवतल दर्पण का मुख्य पहचान क्या है? कोई पूछे अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो कहिएगा गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह ऊपर की ओर उठा होता है उसे गोलीय उत्तल दर्पण कहते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि अवतल उत्तल से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इस दर्पण में कुछ मुख्य पार्ट होते हैं। इस पी को हम लोग पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल, यानी कि हिंदी में ध्रुव कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये भी आपका ध्रुव है, दोनों तरफ है, ध्रुव है। इसको कहते हैं छोटू फोकस। क्या कहते हैं? फोकस क्या होता है हम आपको बताएंगे, है ना, आगे चल के। ये भी आपका आर है, ठीक है। अब इधर फोकस इसमें अंदर होता है, ध्यान दीजिएगा, ये एफ है। ये कहाँ से आता है हम अभी अलग अलग लेके चल रहे हैं तो बताएंगे। फिलहाल आपको इसमें दो ही चीज जानना है कि इसको पोल कहते हैं, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। अब बारी बारी से ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ेंगे इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, बोर नहीं होना है, चूंकि एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब यहां पे बात करें आगे, तो अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब गोलीय दर्पण की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब गोलीय दर्पण में इंडिविजुअली हम लोग जांच करेंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट के द्वारा। तो सबसे पहले हम लेते हैं अवतल दर्पण। जी हाँ, अवतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या है? तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण का परिभाषा तो याद हो गया, पहचान ही लीजिएगा। आपसे कोई पूछे कि बता छोटू ये कौन दर्पण है, तो आप कहिएगा जी हाँ, एक परावर्तक सतह देखिए ना, लाइट है नहीं से न बारिएगा, मुंह अपन देखना है तो इधर से देखिएगा, कहीं से है ना तो रंगल है, तो जो रंगा हुआ नहीं है उसको परावर्तक सतह कहते हैं, तो ये धंसा है, तो ये अवतल है। फिर से कोई पूछे कि बताइए ना हई कौन दर्पण है, तो यो अवतल है, देखिए एक परावर्तक सतह धंसा हुआ है।
फिर कोई पूछे ई कौन दर्पण है तो कहिए इहो अवतल है भाई, सब के सब अवतल है। फिर कोई पूछे ई कौन दर्पण है तो कहिए ना एमे दाल में काला है। एक और परावर्तक सतह धंसल ना है, ये उठल है, ये उत्तल है। तो अभी अवतल की बात हो रही है, अवतल की बात हो रही है। अब देखिए अवतल दर्पण में किरण आरेख हम लोग देखेंगे। अवतल दर्पण में किरण आरेख। तो अभी आप लोगों को हमने बताया प्रकाश के परावर्तन से कि प्रकाश के परावर्तन क्या है, कई प्रकार का होता है। तो एक नियमित होता है, एक अनियमित होता है। नियमित में जो प्रकाश का परावर्तन किसी समतल सतह पे होता है, समतल दर्पण पे, तो कितने नियम के अनुसार होता है, तो पता चला कि उसके 2 नियम थे। कितने नियम थे? 2 नियम थे। उसके बाद दोनों नियम कौन कौन था ये आपको हमने भली भांति बताया। उसके बाद आगे बढ़े हम, प्रतिबिंब बताया आपको। इमेज क्या होता है? इमेज 2 प्रकार का होता था, एक वास्तविक होता था, एक काल्पनिक यानी कि आभासी होता था। उसके बाद और आगे बढ़े हम तो आपको दर्पण की ओर ले गए। और दर्पण क्या था? तो किसी खोखले गोलाकार चिकना सतह वाला था। दर्पण 3 प्रकार के होता था, एक समतल होता था, एक गोलीय होता था, एक परवलयिक होता था। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पे हम लोग अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं। अवतल दर्पण में किरण आरेख पढ़ रहे हैं। तो इसमें छोटू आपको 3-4 गो बात ध्यान में रखना है। अवतल दर्पण में 3-4 बात आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। अब देखिएगा, पहला छोटू किरण आरेख का बात करें, रे डायग्राम। तो ये कोई मान लीजिए अवतल दर्पण, एकदम इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा छोटू। इस कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं ना तो इंटर BA CA कहीं पढ़िएगा ना, ऑप्टिक्स बड़ा मददगार होगा। ये अवतल दर्पण है, ये इसका P है छोटू, और यहाँ पे पकड़ लीजिए C है। इसको पोल कहते हैं, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। अवतल दर्पण में 4 गो केस बताएंगे हम आपको। केस 1 कह रहा है कि किसी अवतल, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। तो कहते हैं जब किसी अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है, देखिए भाई मुख्य अक्ष के समांतर रहने से प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो जिस बिंदु पर लौटती है ना, उसी बिंदु को हम लोग F यानी कि फोकस कहते हैं। अब एगो बात आप याद कर लीजिएगा कि किसी भी अवतल दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो फोकस से लौट कर जाती है। एकदम इसको याद रखना है। छोटू अब ध्यान दे, जब फोकस से आती है तो कैसे जाती है? तो फोकस से आती है तो सीधा हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, अगर F से कोई लेके चल जाए कि S और हेने से लाइट बार दी तो हेने से बारेगा ना तो सीधा हो जाएगा, सीधा बारेगा तो F से आएगा। तो याद रखिएगा, F से जाएंगे सीधा हो जाएंगे, सीधा आएंगे F से जाएंगे। और केस 2 है। केस 3 क्या होता है छोटू? तो इहो अवतले दर्पण है, इहो अवतले दर्पण है। कोई कह दे कि हम C से लेके चल आए तो C पर आएंगे, उसी से लौट जाते हैं। अगर कोई C के समांतर किरण बारता है, फोकसित करता है, उसी पथ पर वापस आ जाती है। चौथा केस है, तो तीसरा हो गया। चौथा अवतले दर्पण में है छोटू कि अगर कोनो ध्रुव पर मार दिया तब क्या होगा? तो ध्रुव पर आएगा तो आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो जाएगा। 4 गो बात अवतल दर्पण में एकदम सूत्रों में याद रखना है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी अवतल दर्पण में तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी सीधा हो जाएगी, C से जाएगा उसी पे लौट के आएगा, ध्रुव से जाएगा तो आपतन कोण परावर्तन कोण का मान बराबर हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। इस बात को आपको क्या करना है? याद रखना है। इधर से भी कोई लेके जाएगा तो इहो छोटू फोकसे से जाएगा, फोकसे से जैगो आप लेके आइए, सब के सब फोकस से जाएगा, बशर्ते मुख्य अक्ष के समांतर होना चाहिए। मुख्य अक्ष क्या होना चाहिए छोटू? समांतर होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो ये तो है आपका अवतल दर्पण का किरण आरेख। अब बढ़ते हैं आगे जल्दी से। जितने लोग लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक करिए, जल्दी बताइए कि अभी समझ में आया कि ना, कमेंट करके फटाक दे एकदम आपका कॉन्सेप्ट बनता है, धुआं उड़ा देंगे बालक। ये हो गया अवतल। अब देखते हैं उत्तल।
अब उत्तल दर्पण का देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग पॉज करके मार लीजिएगा। अब ये तो उत्तल हो गया, अवतल हो गया, अब देखेंगे उत्तल। ध्यान दीजिएगा उत्तल में, तो उत्तल में देखना छोटू, ये आपका है उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठल होता है, उसको क्या कहते हैं? वो उत्तल कहते हैं। ये P है ना, ये आपका क्या है? C है, अंदर है ना होगा C। अब देखिए, अब बबुआ ने एकरा समांतर जब जाते हैं, एकरा समांतर जाते हैं तो ये बहरी छितरा देता है, यानी हेने से लौट जाती है किरण, ऐसे गई इधर लौट गई, हयो ऐसे गई इधर लौट गई। अब एकरा के वर्चुअली मिला दे छोटू, तो ऐसे एकरा समांतर यहाँ मिलेगा, एकरा समांतर यहाँ मिलेगा, इसी को F कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अब जिस बिंदु देखिए, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, जब प्रकाश का परावर्तन होता है मुख्य अक्ष के समांतर, तो किरणें दूर चली जाती है, फोकस नहीं आती। लेकिन मिलती कहाँ है? अब तो फोकस पे मिल नहीं रही है, ये मिलती हुई प्रतीत होती है, ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिल नहीं रही है। इस प्रकार से आपको उत्तल दर्पण का किरण आरेख भी दिमाग में सेट हो गया होगा, है ना। उत्तल दर्पण का किरण आरेख भी क्या हो गया? दिमाग में आपका सेट हो गया। अब कहीं से जाएंगे, इधरों से आइएगा तो वो अपना दूरे हो जाएगा, ठीक है। अब कहिएगा सर कि हैंग आएंगे तब, हैंग आएंगे तब, तो एंग आएंगे तो इधर आ जाएंगे, ऐसे आएंगे तो इधर आ जाएंगे। अगर ऐसे जाइएगा, ऐसे जाइएगा तो सीधा हो जाइएगा, कहानी सेम है। ऐसे जाइएगा तो सीधा हो जाइएगा, बाकी सीधा अनंत पे होगा, ये अनंत से आ रहा है। तो इस प्रकार से आप किरण आरेख देख लिए। तो मेन अभी अवतल का आपको याद रखना है, क्योंकि अवतल में हम 6 प्रकार का इमेज बताएंगे आपको। अब एक और बात ध्यान देना है छोटू, एक बात और ध्यान देना है आपको कि अवतल दर्पण पे सामने से आती है तो F से जाती है F, तो F और P के बीच की दूरी, F तथा P के बीच की दूरी, इसी को ना छोटू फोकस दूरी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को फोकल लेंथ छोटका f से सूचित करते हैं। f और p के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। f और p के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। अब फोकस दूरी ये हो गया आपका। अब देखिएगा, अब फोकस दूरी और ये है आपका c, तो यहां से यहां तो पूरा r होता है, यहां से यहां की दूरी f होता है। ध्यान दीजिएगा। अब इसी में हम लोग अगले क्लास में जो रिलेशन पढ़ने वाले हैं कि मान लीजिए हई आपका एक दर्पण हो गया और ये फोकस हो गया, हई c हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक r है, हई f है। तो एक फॉर्मूला आपको पढ़ाएंगे f बराबर r/2, अगले क्लास में इसको देखेंगे हम। तो आज इतना चीज़ें एक बार रिवाइज करिए, इसका विस्तृत कॉपी बनाइए आप लोग, है ना। जिनका जिनका परावर्तन ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, अगर छूट गया है वो लोग बाकायदे कॉपी बनाइए। दावा करते हैं कि फिजिक्स हम खत्म कर देंगे, बस थोड़ा सा सपोर्ट का जरूरत है छोटू। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ जाए, है ना। अधिक से अधिक लोगों के पास इसको शेयर करिए। आपसे हम कोई पैसा नहीं मांग रहे, हम कह रहे अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए आप भी खुद अगर नए हैं तो, और कॉमेंट अवश्य करिए, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, स्पेशल वीडियो बना के डाल रहे हैं, है ना, फिजिक्स का। तो बाकी कोई ऐसा टीचर इधर 10th का नहीं मिलेगा जो आपको कंटिन्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लाइन बाय लाइन वीडियो प्रोवाइड कराएगा। और हमने ऐसा निर्णय लिया है, तो आपका भी परम कर्तव्य बनता है कि थोड़ा सा कोऑपरेट करना। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, बाकी पढ़ते हैं अगले क्लास में। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।